लेकिन डॉक्टर, ऐसा कोई तो तरीका होगा ना जिससे नक्श की याददाश्त वापस आ जाए। तरीका तो है, पर आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। उनको पुरानी बातें धीरे धीरे याद दिलानी होगी ताकि उनके दिमाग पर जोर ना पड़े। ऐसे केसेस में पेशेंट की याददाश्त कभी कभी अपने आप भी आ जाती है, या फिर दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की वजह से हालात बिगड़ भी सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर। जी डॉक्टर, थैंक यू, हम उनका ध्यान रखेंगे। बाकी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें मेरी आवाज से प्यार है और मुझे तुमसे। क्या हुआ नक्श, तुम ठीक तो हो? सर में दर्द हो रहा है, मैं दवा लगा दूं? अच्छा कमरे में चलो, मैं दवा लगा देती हूँ। ठीक है चलो। हाथ हटाओ। इस चोट को तो तुम ठीक कर दोगी, लेकिन जो तुम्हारे झूठ ने और तुम्हारी मक्कारी ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है, उसका क्या करोगी पाखी? बोला ना हाथ हटाओ। और सुनो तुम पाखी, तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम सिर्फ नफरत के लायक हो पाखी, और मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। आई जस्ट हेट यू पाखी, समझी तुम? तुझे लगता है ये सब काम करेगा? पता नहीं भाभी, डॉक्टर ने कहा है पुरानी बातें बिना जोर दिए याद दिलानी है। उस दिन गरबे की रात जो हुआ वो बहुत बड़ा वाकया था। हो सकता है कि हमें गरबा करते देख उसे कुछ याद आ जाए। हम सब मिलकर कोशिश करते रहेंगे तो जरूर नक्श को जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ पाखी, पहले तो तू अकेले कोशिश कर रही थी, फिर भी तूने नक्श की नफरत मिटा दी थी। अब तो हम सब हैं तेरे साथ। देखना सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। चल चल शुरू हो जा, नक्श आ रहा है। ये मौसमी भाभी पाखी के साथ डांस क्यों कर रही है? पाखी तो इनकी बहन को घर से बाहर निकालना चाहती है। ये क्या कर रही है दीदी? नक्श, तू वहां क्यों खड़ा है? यहाँ आजा, आजा, आजा।
ये सब क्या तमाशा है बाकी? नक्श तू ठीक है ना बेटा? नक्श, नक्श, अपनी आंखें खोलो नक्श, उठो, कोशिश करो, आंखें खोलो, कुछ याद आ रहा है? हाँ, नक्श तू ठीक है? ठीक तो है ना नक्श जी? मेरी तो जान ही निकल गई थी नक्श जी, तो बहुत घबरा गई थी। अब तो आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। नक्श क्या हो गया था तुझे? यूं ही अचानक से? माँ, ऐसा लग रहा था कि आंखों के सामने ना कोई फिल्म सी चल रही है। गरबा हो रहा है, किसी की लाश पड़ी है, हाँ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ हाँ नक्श, ऐसा हुआ था। वो गरबे की रात ना पता नहीं नक्श जी, आपको ये सब क्यों याद आ रहा है? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो आप बिना बात के अपने दिमाग पे जोर मत डालिए, चोट ताज़ी है अभी। क्यों, है ना माँ? इससे पहले कि ये लोग नक्श की याददाश्त वापस ले आए, मुझे नक्श को पाखी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। नक्श, नक्श को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कितनी भी कोशिश कर। भगवान मेरे साथ है, नक्श की याददाश्त वापस जरूर आएगी। दीदी हो तो ऐसी हो, मेरी बहन और साथ पाखी का दे रही हो। याद रखना, जब किडनी की जरूरत पड़ेगी तो मैं ही काम आऊंगी। जिसने खुद मेरी जान लेने की कोशिश की थी, तू मेरा साथ देगी। जब याद है कि मैंने क्या किया था, तो ये भी समझ लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। हट जाइए मेरे रास्ते से, वही अच्छा होगा आपके लिए। बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। अब भी वक्त है रिमझिम, सुधर जा, वरना नक्श को जब सब याद आ जाएगा ना, तेरे साथ वही होगा जो पहले हुआ था। अगर माफी मांगेगी तो शायद मैं तुझे जेल में सड़ने से बचा सकूं। 900 चूहे खाकर डकार जाने वाली बिल्ली मुझे सुधारना चाहती है, मुझे तीर्थ ले जाना चाहती है। ना दीदी, मुझे नहीं सुधरना। मैं अपना शिकार खुद करती हूँ। पाखी को बर्बाद करके नक्श को अपना बनाऊंगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। अरे भगवान से डर रिमझिम। आपको अभी तक समझ में नहीं आया दीदी?
भगवान मेरी तरफ है, तभी तो भगवान ने मेरी झोली में नक्श को वापस दे दिया। अभी भी सोच लो दीदी, आप मेरी तरफ हो या उस पाखी के, फैसला आपके हाथ में है। क्या हुआ? नाक्ष, कुछ बोलोगे? ऐसे क्यों देख रही हो? एक काम करो, टर्न होके 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। क्यों? टर्न तो। लेकिन नाक्ष में पाखी प्लीज ना, 2 मिनट। ओके, जल्दी। तुम भी ना। मुड़ना नहीं। पाखी, ये क्या है? चीटिंग? हाँ, ओके। अब तो तुम्हें आंखें बंद करके खड़े होना पड़ेगा। जल्दी। लेकिन नाक्ष क्यों? सरप्राइज। ठीक है। आंखें बंद। हो गया? नहीं। नाक्ष, और कितनी देर खड़ी रहूंगी ऐसे आंखें बंद करके? अरे नाक्ष, अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। वाह नाक्ष, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम भी ना। अच्छा, मैं पहन के दिखाती हूँ। मैं पहनाऊं? ओके। जो बादलों में से गुजरे
पाखी, हाँ माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा और क्या करूं कि नक्श की याददाश्त वापस आ जाए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तूने तो याद दिलाने की कोशिश की ही थी, उसे धुंधला सा कुछ याद भी आया था। ये झुमके तुझे नक्श ने दिए थे ना? पाखी, इन्हें ना हमेशा पहन के रखना। ऐसी छोटी छोटी बातें ही ना नक्श को उसकी असली जिंदगी के पास ले जाएंगी। और अगर उसे कुछ भी याद आए ना तो हिचकिचाना मत। हमें ये याद रखना है ना कि उसके दिमाग पर ज्यादा जोर ना पड़े, लेकिन पाखी थोड़ा जोर तो डालना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक और कोशिश करूंगी कि नक्श को सब कुछ याद आ जाए। ये हुई ना बात, मेरी हिम्मत ना हारने वाली पाखी। अब क्या सोचा है इस पाखी ने? मौसमी, ये क्या? अभी भी दवाई में 4 गोलियां बाकी है। तुम ध्यान से दवाई नहीं ले रही हो मौसमी। मौसमी, क्या सोच रही हो? ये जो सब घर में हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा सब मत सोचो। अच्छा, क्यों बोल रही हो ऐसा? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई कुछ नहीं कहता, सब मुझसे प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं ख्याल तो आता होगा ना कि रिमझिम मेरी बहन है, मैं उसे इस घर में लेके आई थी। मौसमी, कोई ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। रिमझिम ने मुझे कहा था कि वो मेरे दिखाए रास्ते पे चल रही है। अरे वो अपने पाप तुम्हारे सर मढ़ रही है। तुम उसके बारे में ना ज्यादा मत सोचो। इस वक्त हमें रिमझिम के सामने पूरे परिवार को एकजुट रहना है, और फिर वो हमसे जीत नहीं पाएगी। और अब तो कुछ ही समय की बात है, एक बार नक्श को सब याद आ जाएगा, फिर मैं खुद रिमझिम को इस परिवार से दूर कर दूंगा। तुम टेंशन मत लो और अपनी दवाई ठीक से लिया करो। चलो लो। पाखी, हाँ ये क्या है? ये मॉकटेल है भाभी। सनसेट के बाद मैं और नक्श एक दिन रेस्टोरेंट में गए थे, हमने वहाँ पिया था इसे, और नक्श को है ना बहुत पसंद आया था, और उसने तो शेफ से इसकी रेसिपी भी पूछ ली। मैंने जब भी बनाया है ना उसे बहुत पसंद आया है, तो सोचा अगर इस बार बनाऊंगी तो हो सकता है नक्श को कुछ याद आ जाए। जरूर याद आएगा। पर एक बात बता, तूने ये सबके लिए क्यों बनाया है? अरे सबके लिए इसलिए बनाया ताकि नक्श को ये ना लगे कि मैंने ये सिर्फ उसके लिए बनाया। अगर उसे पता चला ना कि ये मैंने सिर्फ उसके लिए बनाया तो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ वो तो है। चलो मैं जाकर ना लिविंग रूम में सबको इकट्ठा करती हूँ। पाखी नक्श को सब याद दिलाना चाहती है, पर मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा।